दर्द। दर्द शब्द आज हमारे जीवन में इतना ज़्यादा घुस चुका है कि हम में से कोई भी इससे छूता नहीं रहा है और हम में से सब ने कभी ना कभी कमर दर्द, गर्दन दर्द, पेट में दर्द, इस तरीके के बहुत सारे दर्दों का अनुभव किया है। तो रोज़मर्रा के किन गलतियों की वजह से हमें ये दर्द होता है और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, या क्या घरेलू उपाय हम ऐसा करें ताकि इनिशियल स्टेज पे ही उस दर्द से हम निजात पा सकें और वो बीमारी आगे ना बढ़े। आइए जानते हैं हमारे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। दर्द की जब भी बात आती है तो वात पित्त कफ में से जो एक दोष है वात, उसको हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस वायु के कारण ही हर तरीके का दर्द हमारे शरीर में होता है। देखते हैं कैसे। आयुर्वेद में वायु के कुछ गुण बताए गए हैं। वायु यानी वात। वात के जो गुण हैं वो हैं तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो नीलः। यानी उन गुणों को देखकर हमारे शरीर में हम देखेंगे कि कौन सा गुण हमें दिखाई देता है या बढ़ा है। जैसे पहला गुण है रुक्ष। तो जब भी हमारे शरीर में रुक्षता की वृद्धि होगी, रुक्षता यानी ड्राइनेस कहीं भी होगी तो आपने खुद देखा होगा जैसे हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो लोग ज़्यादा नंगे पांव चलते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में पैर देते हैं, उनके एड़ियों में या पैरों में ड्राइनेस आ जाती है और धीरे धीरे उनकी एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो ये हो गई पहली चीज़ या पहला कारण दर्द का, जो है रुक्षता। और इस रुक्षता को हम बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं सिर्फ कारण जानकर। यानी कभी भी कहीं पे भी ड्राइनेस होगी, होठों में भी वो ड्राइनेस हो सकती है तो आपके होठ फट जाएंगे, या फिर स्किन में भी वो ड्राइनेस हो सकती है और धीरे धीरे वात बढ़ने लगेगा और स्किन फटने लगेगी। पहला गुण रुक्षता। दूसरा गुण लघुता। लघुता मतलब हल्कापन। तो ये हल्कापन आता कैसे है? जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमने उपवास किया, उपवास करने के बाद एक लिमिट के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और यदि हम उस भूख को मारते हैं, यानी कुछ समय बाद वो भूख धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और ऐसा कई बार आप लोगों में से जो उपवास करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा भूखा रहने के बाद पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी आंतों में भूखा रहने की वजह से वायु का लघु गुण बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ लघु गुण पेट में, आंतों में बहुत ज़्यादा बढ़ के पेट में दर्द करवाता है। या फिर जो लोग दुबले पतले होते हैं उनमें वायु ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है, यानी जिनमें वायु ज़्यादा होगा वो निश्चित रूप से दुबले पतले होंगे। तो बहुत दुबले जो होते हैं, आपने सुना होगा कि वो अक्सर कहते हैं कि मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो वो भी इसी वायु की लघुता के कारण होता है। तो ऐसे में हमें उसका वेट गेन करवाना है या उसकी पुष्टि करनी है ताकि उसका ऑटोमेटिक वात शमन हो जाए, उस वात की जो लघुता वाला जो गुण बढ़ा हुआ था वो कम हो जाए और दर्द दूर हो जाए। या फिर आंतों के दर्द की उपवास के बाद अगर हम बात करें तो फिर क्योंकि वो लघुता के कारण हुआ था, बहुत कुछ ना खाने के कारण हुआ था, तो इसलिए हमें उसमें कुछ गरम हल्का सा खाना खिलाना चाहिए। हल्के खाने में अक्सर हमें तरल चीज़ देनी चाहिए। तरल में भी जो गर्म हो, जैसे कि हम चावल ले सकते हैं, जितने चावल लिए उसका 14 गुना पानी लेकर चावल पकाएं, तो वो चावल जो है उसको बोलते हैं पेया। पेया मतलब वो बहुत पतला बन जाएगा, तो हमें उसका मांड अलग नहीं निकालना है, वो पानी भी उसमें रहेगा और चावल भी उसमें रहेगा और वो बहुत पतला बन जाएगा, जिसको आयुर्वेद में पेया कहा जाता है। तो थोड़ा सा उस पेया को पिएं, आधा कटोरी, उसके बाद थोड़ा सा घी पिएं और फिर उसके बाद फिर से पेया पिएं। तो क्या होगा, जो पहले पेया गई वो पेया आगे जाकर अपनी गर्मी से उस वात को शांत करेगी, यानी वो लघुता दूर होगी। उसके बाद जो घी गया वो घी इंटेस्टाइन में क्या करेगा, चिकनापन लेके आएगा, स्मूथ बनाएगा उसको। और फिर उसके बाद जो बाद वाली जो पेया फिर से गई है वो भूख को शांत करेगी और उस लघुता को कम करेगी। तो इस तरीके से उस लघुता के कारण जो पेट में दर्द हुआ था उसको भी हम इस तरीके से शांत कर सकते हैं सिर्फ घरेलू उपाय से। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप लंबे समय तक उपवास करते रहे, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे शरीर में वायु बढ़ जाती है और फिर कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है। वो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, आपके लिवर पे असर पड़ सकता है, आपकी किडनियों में असर पड़ सकता है, किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है। तीसरा गुण
शीत, पहला था रूक्ष, दूसरा लघु और तीसरा शीत। शीत यानी ठंडक। आपने अक्सर महसूस किया होगा अगर आप ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहा लें, या फिर बहुत ठंडे इलाके में अगर कहीं चले जाएं, या फिर एसी में बैठने का आपका काम हो अक्सर, तो ठंड की वजह से आपके शरीर अकड़ जाता है। शरीर अकड़ने से क्या होता है, दर्द महसूस होने लगेगा आपको। शरीर अकड़ना मतलब आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें एक तरीके से मांसपेशियां जकड़ जाएंगी। तो उसको दूर करने के लिए आपने ऐसा अक्सर बाहर भी देखा होगा, कोई भी चीज़ टाइट हो जाती है, जैसे खिड़की वगैरह के जो कुंदे होते हैं वो कई बार टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो हम उनमें तेल डालते हैं, गरम करके भी डाल सकते हैं या नॉर्मल भी अगर तेल डालेंगे तो फिर वो कुंदा ऑटोमेटिक जो है वो स्मूथ होके खुल जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। अगर ठंड की वजह से हमें दर्द हो रहा है तो इसका मतलब हमें गरम तेल की पूरे शरीर पर मालिश करनी है और उसके बाद आपको सिकाई करनी है। तो और साथ में निदान का परिवर्जन। निदान मतलब जिस कारण से ठंड हुआ था, जैसे अगर आप एसी में बैठ रहे हैं तो आपको एसी को अवॉइड करना है या फिर कूलर को अवॉइड करना है। शरीर से अगर पसीना निकलेगा, सुबह सुबह हल्की धूप में भी आप प्रतिदिन 1 घंटा बैठ सकते हैं। जैसे जैसे पसीना निकलेगा वायु का शीत गुण शांत होता जाएगा और आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक होता जाएगा। ऐसे में कमर दर्द, जो कि आज बहुत बड़ी समस्या है, कमर दर्द के कारण बहुत सारे लोग मेडिकल लेते हैं और इसके ऊपर एक स्टडी हुई है कि कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अक्सर जो मतलब सबसे ज़्यादा मेडिकल ली जाने वाली बीमारी वो आजकल बन गई है। तो ऐसे में कमर दर्द की समस्या अगर आपको रहती है तो ठंड की वजह से तो नहीं है कहीं वो कमर दर्द, ऐसा आप पता लगा सकते हैं और फिर उसको कारण को ठीक करके या घरेलू उपचार करके, जिसमें कि मालिश और सिकाई। तेल गर्म होता है इसलिए सरसों का तेल ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए सरसों के तेल को गर्म करके आप मालिश कर सकते हैं और गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। ऐसा करने से वो ठंडक चली जाएगी और धीरे धीरे दर्द शांत होगा। अगला गुण जो है रूक्ष, लघु, शीत। अगला गुण खर। खर मतलब रफनेस। जैसा हमने ड्राइनेस के लिए देखा था वैसा ही कुछ रफनेस के लिए भी है। उसमें भी हमें कुछ मसाज करनी चाहिए, ऑयली चीज़ लगानी चाहिए, तो वो रफनेस भी धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये हमारे 4 गुण हो गए, रूक्ष, लघु, शीत, खर। अब जो अगला गुण आता है सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म मतलब बहुत माइन्यूट चैनल्स में भी वात का चले जाना। माइन्यूट चैनल्स में चले जाने का क्या मतलब है, जैसे कि बोन्स। आपने अक्सर देखा होगा आजकल 30-40 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी बहुत ही आम हो गई है। ये इसलिए होती है क्योंकि वायु जो है वो बढ़कर, वो किसी भी कारण से, यानी हम कुछ भी गलत काम हमारी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे वायु बढ़ रहा है और वो वायु अपने सूक्ष्म गुण के कारण हर जगह फैल जाता है। तो अगर वो बोन्स में जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस कराएगा, या फिर अगर जॉइंट्स में जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी करवा सकता है। तो उससे कट कट के आवाज़ आना या बोन डेंसिटी कम होना, ये सब रीज़न जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें वात शमन हमेशा करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम दिनचर्या में नहीं करना चाहिए जिससे वात बढ़ता हो। तो ये हो गए हमारे 5 गुण, रूक्ष, लघु, शीत, खर और सूक्ष्म। अगला गुण है चल। चल गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है। चल मतलब वात का जो स्वभाव है वो हमेशा चलने वाला है। जैसे आपने देखा होगा बाहर भी हवा जो है वो चलती रहती है, बहती रहती है हमेशा। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी वायु का जो काम है वो पूरे शरीर में गति करना। अगर वो वायु, गति करने वाली वायु कहीं पर भी रुक जाती है मतलब कोई भी ब्लॉकेज अगर आ जाए और उसके कारण वो वायु रुक जाए, जैसे कि ब्लॉकेज कैसे आएगा, कोई भी विषम सोने से, विषम तरीके से या विषम तरीके से बैठने से, यानी कि पोस्चर गलत करने से कहीं ना कहीं उस जगह का पोस्चर गलत होते ही वहाँ की वायु को एक तरीके से रेजिस्टेंस फील होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि घर में कई बार हम लोग एक हाथ से झुककर झाड़ू लगाते हैं, तो जिस साइड में हम झुके रहेंगे उस साइड में धीरे धीरे पोस्चर गलत होने के कारण, क्योंकि वात का चल गुण है तो उसको हमें अपने रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही हम पोस्चर चेंज करते हैं उस वायु को अपने रास्ते में रेजिस्टेंस फील होने लगता है। तो झुककर झाड़ू लगाना या फिर एक हाथ से मोबाइल पकड़ के गलत तरीके से मोबाइल को चलाना, एक ही उंगली से चलाना, या लैपटॉप पर ज़्यादा काम करना, या बहुत झुककर पढ़ाई करना,
या फिर बर्तन अगर हम धोते हैं सिंक में तो बहुत झुककर बर्तन धोना, इस तरीके से कुछ घरेलू काम, या बहुत ऊंचा तकिया लगाना, तो उससे भी हमारी गर्दन जो है शरीर के हिसाब से बहुत ऊंची चली जाती है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे घरेलू कारण होते हैं जिनमें हम अपना जो पोस्चर है वो गलत करते हैं। पोस्चर गलत करने से जो है वहाँ पर वायु बढ़ती है। वायु बढ़कर बेसिकली करती क्या है, वहाँ की जो लोकल मसल्स हैं उन मसल्स में स्टिफनेस लेके आती है। स्टिफनेस यानी उनमें उनको टाइट कर देती है, उनमें अकड़न पैदा करवाती है, स्पाज्म करवाती है। ऐसा होने पर उन मसल्स के बीच में जो नर्व्स गई हैं वो नर्व्स के अंदर कंप्रेशन पड़ेगा। और आपको तो आप ये सब तो जानते ही हैं कि नर्व्स की वजह से ही हमें कोई भी फीलिंग होती है पूरे शरीर में। तो जहाँ जहाँ वो नर्व्स दबी हैं उन नर्व्स का जो पूरा पाथवे है वहाँ पर हमें दर्द महसूस होने लगेगा। अगर हमने इसी स्टेज पर उस दर्द को रोक दिया, यानी स्टिफनेस को दूर करने के लिए हमने मालिश करी, सिकाई करी, और तीसरी चीज़ पोस्चर को ठीक करा, यानी जो पोस्चर हम गलत कर रहे थे उसको ठीक किया, और चौथी चीज़ कुछ ऐसे आसन किए जो उस मसल को लचीला बनाए। जैसे कि अगर कमर दर्द है तो हमें भुजंग आसन करना चाहिए, मकर आसन और मरकट आसन। ये तीनों ही आसन हमारे जो कमर की जो मांसपेशियां हैं इनको लचीला बनाने का काम करेंगे। अगर एक बार उनमें लचीलापन आ गया तो उनमें स्टिफनेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक तो मालिश और सिकाई करनी है, एक हमें वहाँ की मसल को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। और जो कारण हम कर रहे थे, फ़ोन हम गलत तरीके से पकड़ रहे थे, या आटा हम बहुत जोर लगाकर गूँथ रहे थे किसी हाथ से, या फिर गलत तरीके से झाड़ू लगा रहे थे, या गलत तरीके से कंप्यूटर पे काम करते समय बैठ रहे थे, तो उन सभी कामों को हमें छोड़ना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया और ना ही हमने मालिश सिकाई की तो फिर क्या होगा, जहाँ पहले सिर्फ मसल स्टिफ थी, क्योंकि लोकल अभी वायु सिर्फ लोकली बढ़ा था, वही वायु अपने सूक्ष्म गुण के कारण डीप टिश्यू में जाके बैठ जाएगा। यानी जैसे ही वो डीप सीटेड होता है तो डीप टिश्यूज़ में आते हैं हमारी बोन्स आती हैं। तो बोन्स में अगर हम कमर की ही बात करें तो वर्टिब्रा तक अगर वायु चला गया तो वर्टिब्रास के बीच में क्या होता है कि डिस्क भी होती हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेरे को तो स्लिप डिस्क हो गया, ऐसा सुना होगा, और मेरी तो नस दब गई है कोई। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है। और वो हुआ क्यों? सिर्फ वायु के कारण। तो खिसकते ही उसके आगे से जो या पीछे से जो भी कोई नर्व जा रही थी, खिसकने पर वो उस नर्व में दबाव डालेगी और उसकी वजह से दर्द होगा। सियाटिका आपने बीमारी बहुत सुनी होगी। सियाटिका बीमारी जो होती है वो पैर में अक्सर ऐसे मरीजों को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सियाटिक नर्व पैर में होती है। तो सियाटिक नर्व जहाँ पे थी पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी में, जहाँ से वो नर्व निकली, तो या तो वहाँ पे स्लिप डिस्क की वजह से कंप्रेशन हो गया हो, या फिर पैर की किसी मसल में स्टिफनेस हो गई हो जिसकी वजह से उस पर दबाव पड़ रहा हो। तो फिर वो जो नर्व है उस पूरे नर्व के रास्ते पर यानी पूरे पैर में हमें दर्द महसूस हो सकता है। तो आप खुद, और अगर इस स्टेज पे भी हमने उसको ठीक नहीं किया, इस स्टेज पे हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस स्टेज पे भी ठीक नहीं किया तो फिर तीसरी स्टेज आती है, जो कि तीसरी स्टेज में क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। यानी फिर आपकी बोन में ही डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगा, या आम भाषा में अगर बोलें तो हड्डियां घिसने लग जाएंगी एक तरीके से। तो इस तरीके से जो चीज़ कहाँ शुरू हुई थी, आपकी एक छोटी सी गलती से, पोस्चर के चेंज करने से, वो मसल की स्टिफनेस कराई उसने। सेकंड स्टेज में उसने नर्व्स को कंप्रेस करा, कहाँ पर, वर्टिब्रा या किसी भी बोन में जाकर वहाँ पर सिचुएटेड होकर, और तीसरे स्टेज में उसने डिजेनरेशन कराना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपको दर्द का कारण समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दर्द आज इतना आम होता जा रहा है कि आजकल हमने दर्द के साथ जीना ही शुरू कर दिया है। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या रहती है, या जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत, लो बैक पेन रहता है, ऐसे लोगों ने पेन किलर खाना जो है उसके आदी हो गए हैं। उन्होंने मान लिया है कि ये हमें पूरी ज़िंदगी खाना है, और साथ में वो हमेशा उन्होंने सोच लिया है कि इसी दर्द के सहारे अब हमें आगे की ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर आपने हमारा ये वीडियो ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे शुरुआत में ही आप कारण को पहचान कर आप अपने दर्द को शुरू में ही काबू पा सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होने से अपने शरीर पर बचा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें।
आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।